हेलो दर्शकों, आज फिर हम लेके आए हैं एक नई जगह। आपको लेके चलेंगे बालाजी मंदिर हरदोई के। और हम लोग इस समय लखनऊ रोड पे हैं। आप लोग को लेके चल रहे हैं लखनऊ रोड पे। लखनऊ रोड पे मन्नापुर भट्टा से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर बालाजी महाराज का मंदिर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए इस रोड पे सामने से ट्रक आ गया और पिकअप, सिंगल लाइन है ये। और हम लोग आगे चलते हुए स्लोली बालाजी के टेंपल के लिए। और हम आपको दर्शन जरूर कराएंगे आज। ग्रीन और क्लीन रोड हमें नज़र आ रही है दर्शकों, लखनऊ रोड। और ये पेट्रोल पंप आ गया इंडियन ऑयल का। और इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं बालाजी मंदिर जाने के लिए। हमने सोचा कि अपने सफ़र में आप लोगों को भी जोड़ें और दिखाएं रोड का व्यू। और रोड में हम लोग जा रहे हैं तो साथ में हम लोगों ने सोचा कि आपको भी जो रोड में व्यू होते हैं, जो पेड़ पौधे वनस्पतियां होती हैं रोड के किनारे, उनका नज़ारा हम तो ले ही रहे हैं, साथ में हमने सोचा कि दर्शकों को भी दिखाया जाए। क्यों अकेले अकेले हम अगर व्यू लेंगे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दर्शक देखेंगे उनका भी मनोरंजन होगा। और ये रोड के किनारे दुकानें भी हैं। और हम लोग आ चुके हैं बालाजी टेंपल के सामने। और अब सामने वो देखिए बालाजी टेंपल आ चुका है। बालाजी मंदिर कौन सा है? हरदोई का बहुत प्रसिद्ध बालाजी टेंपल है। यहाँ पे मंगलवार और शनिवार को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोग आते हैं। 4-4 लाइनें लगती हैं लोगों की दर्शन के लिए। अब यहाँ पे मैंने कार को बाहर ही पार्क कर दिया है, लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा अंकल कि जी, क्या कार अंदर जा अरे सकती अंकल है, जी, क्योंकि इस समय आज तो अंकल जी, भीड़ है नहीं। गाड़ी क्योंकि के अंदर खड़ी मैं होगी। शुक्र वाले दिन अच्छा, होने खड़ी करते हैं। और नेक्स्ट डे सैटरडे है, सैटरडे तो भीड़ बहुत होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना शुक्रवार को ही बालाजी महाराज जी के दर्शन कर लिए जाएं। अब मैं अपनी कार को अंदर लेके जा रहा हूं, अंदर पार्क कर दूंगा। ये देखिए सामने अंदर प्रसाद मिलता है और श्रद्धालु जन आ रहे हैं। ये बालाजी हरदोई का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे आपको जब बड़ा मंगलवार और छोटा मंगलवार होता है तो हाथी भी यहाँ पे आता है और हाथी के भी दर्शन होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए, मंदिर तो जो है बहुत ही दरवाजा सुंदर बंद है। बना है। मंदिर की छवि बहुत अच्छी है, जगह काफ़ी है। बाहर को यहाँ पे लाइनें लगती हैं श्रद्धालु जन की, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पे आते हैं बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। दूर दूर से आते हैं, हरदोई सिटी से फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर, लखनऊ तक के लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए यहाँ पे बालाजी के आते हैं दोस्तों। हैं? अब हम लोग आगे बढ़ते हुए, कोई चप्पल जूता कहाँ उतरेगा? जन साइकिल से आया है हमसे हिल जाता है ना। दर्शन करने के लिए, और उसकी साइकिल यहाँ पे चलो खड़ी उधर हुई चलो है। ना, लेके ले पकड़ो। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए, बहुत साफ़ सफाई है यहाँ पे मंदिर में। मंदिर प्रशासन ने साफ़ सफाई का ध्यान अच्छा रखा हुआ है। और ग्रीन हरियाली भी दिख रही है यहाँ पे, काफ़ी सुंदर दिख रहा है देखने में मंदिर। और हरदोई तो जगह के मामले में काफ़ी बड़ा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट सिटी है, सेकंड लार्जेस्ट सिटी उत्तर प्रदेश की
हरदोई है दोस्तों, यहाँ पे ज़मीन की कमी तो है नहीं और यहाँ पे मंदिर भी बहुत ही बड़ा है, विशाल मात्रा में लग रहा है। हेलो बहुत ही बड़ा मंदिर। लो देखिए कितनी जगह यहाँ पे छूटी हुई है बाहर को मंदिर के लिए। अब हम लोग श्रद्धालु जन के लिए बैठने के लिए सीमेंटेड सीट भी बनवाई गई हैं और हम लोग आगे बढ़ते हुए दर्शन के लिए। ये देखिए कितना भव्य गेट बना हुआ है, बड़ा गेट, जैसे राजा महाराजाओं के गेट होते थे वैसे ही बालाजी के महाराज का गेट बना हुआ है। फिर ये तो बालाजी महाराज हैं, राजा महाराजा क्या चीज़ हैं इनके आगे। ये तो गॉड हैं। इनका तो इतना बड़ा भी गेट अगर बनाया है वो भी कम है। बालाजी महाराज के लिए हम लोग कितना भी कर दें कि कम ही कम है। अगर पहाड़ जैसा भी गेट बनवा दें बालाजी के लिए तो भी कम है, क्योंकि बालाजी महाराज के रूप तो अनेक हैं। वो तो अपने शरीर बहुत बड़ा भी कर लेते हैं और छोटा भी कर लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए, लेकिन इस समय मंदिर तो बंद है क्योंकि मैं आया था दोपहर में और दोपहर में मंदिर के कपाट बंद होते हैं। लेकिन फिर भी अंदर से मैं गया और दर्शन किए बालाजी महाराज के। मुझको लगा कि आज दर्शन नहीं हो पाएंगे, कल ही आना पड़ेगा, लेकिन अंदर गए थे तो अंदर बाबा जी थे, उन्होंने दर्शन करवा दिए और प्रसाद भी दिया साथ में हम लोग को खाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे कितनी सी मन्नत जिनकी पूरी हुई है या मन्नत मांगने के लिए अपने यहाँ पे विंडो पे पॉलीथीन की गांठ लगा रखी है लोगों ने। और यहाँ पे देखिए हम लोग साइड से जाते हुए कपाट तो बंद थे, लेकिन कपाट में जो शीशे लगे हुए थे, शीशे से हमने अंदर देख लिया बालाजी को और दर्शन पा लिए और जीवन धन्य हो गया। सच में दर्शकों, आज तो लग रहा था कि बालाजी महाराज जी ने हम लोगों को खुद बुलाया है और हम ये सोच के नहीं आए थे कि हम यहाँ पे दर्शन करेंगे, लेकिन ऐसी गतिविधियाँ बन गईं और बालाजी ने कहा यहाँ हरदोई तक आए हो, अरे हमारे भी दर्शन कर लो। और हम लोग बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुँच गए। हमें कोई रास्ता नहीं पता थी दर्शकों, इतना पता था कि हाँ आगे मंदिर है बालाजी का। शाहजहाँपुर में तो मुझे मालूम है विश्वनाथ घाट है, तो मैंने सोचा शाहजहाँपुर की तरह क्या पता हरदोई में भी हो। फिर हमने सोचा और निकल पड़े हरदोई रोड, लखनऊ रोड पे। और फिर आगे पता किया कुछ लोगों से, तो उन्होंने क्या 5 किलोमीटर की दूरी पे बालाजी का मंदिर है और हम लोग निकल पड़े दर्शन करने के लिए। कभी हम नहीं आए यहाँ पे दर्शन करने के लिए, आज बाबा जी की हम पर कृपा बनी और हम दर्शन करने आए और दर्शन करके जीवन धन्य हुआ। हरदोई में कई बार गया हूँ लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँचा आज तक। लेकिन जैसे कहते नहीं है, जब तक भगवान नहीं बुलाएंगे तब तक नहीं जाओगे और जब बुलाओगे तभी जाओगे। तो सीधी सी बात है, हमें बुलाया बालाजी महाराज ने और हम पहुँच गए दर्शन करने के लिए। और दोस्तों सच बात यह है कि एक तो दोपहर का समय था, कपाट भी बंद थे, उस समय हम लोग को दर्शन हुए। यानी कि बालाजी महाराज ने हमें बुलाया, कहा गेट बंद है तो क्या हुआ, तुम आओ तो हम दर्शन देंगे। और ऐसी गतिविधियां बनी कि ऐसे मन में विचार उठे कि सीधे हम अपने गांव से निकल पड़े बालाजी महाराज के लिए दर्शन करने के लिए। दर्शकों, हजारों बार दर्शकों मैं अपने गांव गया हरदोई, लेकिन मैं यहाँ बालाजी मंदिर नहीं पहुँच पाया। लेकिन आज वो सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ, सुनहरा दिन मुझे मिला जो मुझे दर्शन मिले बालाजी महाराज के।
और ये मंदिर परिसर में हम लोग घूमते हुए, बहुत शांति है दर्शकों यहाँ पे। बालाजी मंदिर में आने पे ऐसा लगता है जैसे कोई यहाँ पे शक्ति है। बहुत शांति और बहुत सुकून मिलता है मन में। और यहाँ पे छोटे मंगलवार और बड़े मंगलवार को हाथी भी लाया जाता है। हाथी जी के दर्शन हो जाते हैं। और शनिवार और मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। जो आपको दिख रहे हैं सामने अंकल आंटी आए हैं दर्शन के लिए। जो बाला माऊ से इतनी गर्मी में बस से सफ़र करके आए हैं बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। श्रद्धा देखिए ज़रा दर्शकों। बालाजी जब बुलाते हैं तो इंसान गर्मी और सर्दी नहीं देखता है, बस वो चला आता है बालाजी महाराज के दर्शन के लिए। इतनी ज़्यादा शांति है यहाँ पे। शुक्रवार था जिस दिन मैंने दर्शन किए और शुक्रवार को 2 बजे का समय था, यानी कि 2 बजे कपाट बंद रहते हैं। उसमें भी मैंने देखा श्रद्धालुजन आ रहे थे दूर दूर से बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए। बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा मंदिर है यहाँ पे। इतना तो मैंने आसपास की सिटी में नहीं देखा बड़ा मंदिर। काफ़ी भव्य और वह काफ़ी बड़ा मंदिर है ये। अब मानता भी यहाँ की बहुत है, जो मांगे वो मिले भक्त को, इसलिए भक्त दूर दूर से आते हैं। मैंने नाम सुना था कि हरदोई में भी बालाजी मंदिर है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया और सुन भी लिया कि सच में यहाँ पे बालाजी विराजमान है। और यहाँ पे कुछ मंदिर के जो वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वर्कर्स नहीं रहेंगे तो मंदिर में साफ़ सफाई कैसे होगी, देखभाल कैसे होगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये देखिए कबूतर भी बैठे हुए हैं बालाजी के मंदिर में। जो जोड़ा लग रहा है दर्शकों मुझको। और बालाजी की महिमा अपरंपार है। क्या जीव क्या इंसान, सबको सुख देते हैं बालाजी महाराज। मंदिर परिसर बहुत स्वच्छ और बहुत साफ़ सफाई है। यहाँ पानी की व्यवस्था देखिए दर्शकों। ठंडा पानी के लिए फ्रिज लगे हैं, वाटर कूलर। काफ़ी हरियाली यहाँ पे बना के रखी गई है। स्पेस यहाँ पे मंदिर में बहुत है दर्शकों, स्पेस की कमी नहीं है। इसका गेट फ्रंट ही बहुत भव्य है। ये देखिए अंकल जी आए थे, बता रहे थे कि मैं बदायूं से आया हूँ। और एक अंकल जी पहले थे, वो बाला माऊ से आए थे। बता रहे थे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है ये बालाजी का। यहाँ पे उन्होंने ही बताया मुझको कि मंगलवार शनिवार को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और सच्चे बालाजी महाराज यहाँ पे विराजमान हैं। जो अपने कष्ट लेके आता है बालाजी महाराज उनके कष्ट हर लेते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। अब दर्शकों हम चलते हुए दर्शन के बाद अपने नए सफ़र पे और नए मंदिर पे जाएंगे, नए टेंपल देखेंगे। राम जानकी टेंपल पे हम लोग अब निकलेंगे और राम जानकी टेंपल के बारे में हम बताएंगे और दिखाएंगे कैसा टेंपल है।
इसलिए सब देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आप लोगों को दिखाएंगे इंडिया के, उत्तर प्रदेश के सभी प्रकार के मंदिर और मंदिरों के बारे में बताएंगे। आने वाले सीरीज़ में हम आपको साउथ भी ले के चलेंगे। साउथ के जो मंदिर हैं वो भी काफ़ी भव्य हैं, और हम एक-एक करके हर एपिसोड में आप लोगों को अच्छे-अच्छे मंदिर दिखाएंगे और दर्शन कराएंगे। बाहर से लिया था इसका। दर्शन भी कराएंगे और आगे चल के आप बड़ा लोगों सा के गेट है, उसको प्रसाद ले लिया चढ़ाने की व्यवस्था भी रखेंगे। दर्शकों, लाइव प्रसाद अगर आप कहेंगे तो लाइव प्रसाद भी चढ़ जाएगा। सब्सक्राइब